इज स्टिमुलस कंट्रोल रिलेशनल और एब्सोल्यूट? ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इसमें हम देखते हैं सबसे पहले एक चिकन को प्रेजेंट किए गए थे दो डिस्क्रिमिनेटिव स्टिमुलस, जिसमें से डार्क वाला जो एक बोर्ड था दैट वाज प्रेजेंटेड जब रीइंफोर्सर नहीं मिलेगा साथ में, लेकिन ग्रीन वाला जब मिलेगा ग्रे बोर्ड जो मिलेगा मीडियम ग्रे, दैट विल बी एन a discriminative stimulus for the occurrence of a reinforcer. This procedure is called simultaneous discrimination learning because दो stimuli एक साथ present किए गए हैं and the animal must choose between them. So sufficient training के साथ chicken will learn to choose the lighter gray card. So according to the relational theory of stimulus control, animal ने learn किया है about this something about the relationship between the two stimuli. It is learned that लाइटर ग्रे जो है वो एसोसिएटेड है फूड के साथ। वहीं एब्सोल्यूट कंट्रोल थियरी प्रपोज करती है कि एनिमल रिस्पॉन्ड करता है हर एक स्टिमुलस को विदाउट रेफरेंस टू द अदर, बट रिलेशनल कंट्रोल प्रपोज करता है दैट animal responds to relation between the two stimuli. There's a person called Morgan. He favored absolute position because he felt that non-human subjects जो है वो तो capable ही नहीं होंगे understanding the relationships such as higher and lower, darker और lighter. तो ये non-human subjects को कहाँ समझ आने वाला है ये relation. So animals के अंदर ये ability नहीं है to form such abstractions. That what Morgan said. Whereas अगर हम कोहलर की बात करें, कोहलर ने सपोर्ट किया रिलेशनल अप्रोच को। कोहलर ने एविडेंस प्रोवाइड किए फॉर अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपोजिशन, जिसमें उन्होंने आफ्टर ट्रेनिंग सेवरल चिकन्स ये फाइंड किया साइमल्टेनियस डिस्क्रिमिनेशन टास्क पे उनको ट्रेन किया, जिसमें से डार्क वाली ब्लैकिश टाइप वाले कार्ड में कोई रीइंफोर्सर नहीं था, ग्रे वाले पे था। सो सेवरल ट्रायल्स दिए गए विद द टू स्टिमुलाई, लाइटर ग्रे वाले को जो प्रीवियसली S+ था और एक कार्ड लाए उससे भी ज़्यादा जो लाइट ग्रे होगा। अब यहाँ देखना है कि कौन सा स्टिमुलस जो है वो चिकन चूज़ करेगा। अगेन एब्सोल्यूट पोजीशन थ्योरी क्या कहेगी, एनिमल लाइट ग्रे वाले को चूज़ करेगा जिसके साथ उसको पहले रीइंफोर्समेंट मिली है सिंस ही हैज़ ऑलरेडी बीन रीइंफोर्स्ड, राइट। और रिलेशनल थ्योरी कहती है अगर एनिमल ने रिलेशनशिप सीखा है दोनों स्टिमुलाई के बीच में तो वो चूज़ करेगा नए वाले स्टिमुलस को जो लाइटर ग्रे वाले से भी लाइट ग्रे है। सो अक्रॉस एक्सटिंक्शन ट्रायल कोहलर के सब्जेक्ट्स ने प्रेफर किया नए स्टिमुलस को जो लाइट ग्रे वाला है ओवर द S+ जिसके साथ रीइंफोर्समेंट मिली थी उसको नहीं चूज़ किया। जो सबसे ज़्यादा लाइट ग्रे इस वाले ट्रायल में जो नया स्टिमुलस आया उसको चूज़ किया। इस टर्म को ट्रांसपोजिशन का जो कन्वे करता है इस आइडिया को कि सब्जेक्ट ने ट्रांसफ़र किया है रिलेशनशिप रूल को एंड दैट्स वाई ही हैज़ चूजन द लाइटर ग्रे वन। इसका एविडेंस चिंपैंजीज, रैट्स, चिल्ड्रंस एंड इवन ऑन द डायमेंशंस ऑफ साइज, डिफरेंट साइजेस के बेसिस पे भी यही सेम रिजल्ट्स जो हैं पाए गए। ट्रांसपोजिशन को कोहलर ने दिया है टर्म एंड ही said it is the transfer of that relational rule to a new set of stimuli. ट्रांसपोजिशन ऑब्जर्व किया जाता है साइमल्टेनियस डिस्क्रिमिनेशन टास्क में एंड जनरलाइजेशन ग्रेडियंट ऑब्टेन किया जा सकता है बाय प्रेजेंटिंग वेरियस स्टिमुलाई वन एट अ टाइम इन अ सक्सेसिव डिस्क्रिमिनेशन प्रोसीजर। जनरलाइजेशन ग्रेडियंट हम उस केस में भी ऑब्टेन कर सकते हैं जब हम वेरियस स्टिमुलाइज को एक साथ प्रेजेंट करें या वन एट अ टाइम प्रेजेंट करें सक्सेसिवली, मतलब एक के बाद दूसरा, जैसे रेड लाइट, येलो लाइट, ब्लू लाइट, ऐसे सक्सेसिवली अगर हम डिस्क्रिमिनेशन करवाएं और फिर प्रेजेंट करें हर लाइट को इन अ टेस्ट ट्रायल तो जनरलाइजेशन ग्रेडियंट जो है वो ऑब्टेन किया जा सकता है। इसके बाद हैंसॉन ने एविडेंस प्रोवाइड किया फॉर अनदर फिनोमेना दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड ही नेम्ड इट पीक शिफ्ट। सो इन द कंट्रोल ग्रुप पिजन्स को ट्रेन किया गया टू पैक एट अ 550 नैनोमीटर की लाइट एंड ओकेजनली दे वर रीइंफोर्स्ड ऑन अ VI schedule. They had no experience with any other color till the generalization was tested. किसी भी और कलर के साथ उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं दिया गया। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में क्या किया गया, पिजन्स को इंट्रा डायमेंशनल ट्रेनिंग कराई, एक को 550 नैनोमीटर की को S+ बनाया और S- यानी कि द स्टिमुलस द CS विदाउट अ रीइंफोर्सर दैट इज 555 नैनोमीटर की लाइट।
आफ्टर दैट नाउ टू ऑब्टेन अ जनरलाइजेशन ग्रेडियंट फॉर बोथ द ग्रुप्स एक्सटिंक्शन ट्रायल्स को मेजर किया गया, बर्ड के रिस्पॉन्सेज को मेजर किया गया एक्सटिंक्शन ट्रायल्स के बेसिस पे। तो जो तो कंट्रोल ग्रुप था उन्होंने तो टिपिकल जो जनरलाइजेशन ग्रेडियंट विद द पीओकॉन Y50 नैनोमीटर एज एक्सपेक्टेड वो ही शो किया, लेकिन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप ने जिनको हमने इंट्रा डायमेंशनल ट्रेनिंग करवाई थी, जिनके लिए 550 नैनोमीटर वाज द S+ एंड 555 वाज द S-, उनके पीक शिफ्ट हो गई। उनका जो पीक है उन्होंने 530 से 540 नैनोमीटर के बीच में दिखाई। सो द डॉटेड लाइन शोज द पीक ऑफ 550 से 530 नैनोमीटर के आसपास। जनरलाइजेशन ग्रेडियंट, दिस इज जनरलाइजेशन ग्रेडियंट फॉर वेवलेंथ ऑफ लाइट इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ हांसन, एंड द कंट्रोल ग्रुप वाज ट्रेन्ड विद 550 नैनोमीटर की एज S+, वेयर एज एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को ट्रेन किया गया था हमने 550 नैनोमीटर की से एज S+ एंड 555 को एज S-। So the term peak shift refers to shift in generalization gradient के direction में shift आना, that was away from the S-। तो peak shift का मतलब है generalization gradient जो है वो shift हो गई एक ऐसी direction में जो S- से काफ़ी दूर है। तो absolute position predict करती है कि peak 550 नैनोमीटर पे होगी for both the groups, because 550 नैनोमीटर always S+ था during the whole training। रिलेशनल पोजीशन प्रिडिक्ट करती है पीक शिफ्ट को। लाइट ऑफ बोथ 550 एंड 555 नैनोमीटर आर ग्रीनिश येलो, बट द शॉर्टर वेवलेंथ दैट इज 550 नैनोमीटर वो ज़्यादा ग्रीनर है। सो अकॉर्डिंग टू द रिलेशनल कंट्रोल, पिजन जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में है ही मे हैव लर्न दैट ग्रीनर ऑफ द टू कलर्स विल लीड टू री इन्फोर्सर, कि जो ज़्यादा ग्रीन है उसके साथ री इन्फोर्सर प्रोवाइडेड होगा। That's why they responded more to 530, 540 नैनोमीटर वाले स्टिमुलाई जो still greener थे, although they did not मतलब फिर भी ये थ्योरी ये एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि रिस्पॉन्डिंग प्योर ग्रीन्स की तरफ 500, 520 की तरफ क्यों कम थी।